हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी प्लस टू की जर्नी। और हम प्लस टू की जर्नी हम शुरू करेंगे अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले तो हम थोड़ा इस चैप्टर के नाम पे दिमाग लगाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये चैप्टर कहता क्या है? ये कहता है कि चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ाऊँगा मैं। हम मोशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चार्जेस एट रेस्ट। और जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि मास इज़ फंडामेंटल, मतलब कि इसको हम आगे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं ज़्यादा। ऐसे ही हम क्लास 12th में पढ़ेंगे चार्ज इज़ फंडामेंटल। चार्ज को हम फंडामेंटल कहते हैं। अब जैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशंस करी, उससे हम एक कंक्लूजन में पहुँचे कि हर एक बॉडी के अंदर मास के अलावा एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं हम चार्ज। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, वेरियस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स लेड टू दी कंक्लूजन दैट एवरी बॉडी हैज़ अनदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी नोन एज चार्ज। अब हम इसमें पढ़ते हैं, फर्स्ट अपना शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। हमने A11 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें पता ही है चार्ज इज़ ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ पॉजिटिव एंड सेकंड इज़ नेगेटिव। और लेकिन इसमें एक वो कंडीशन ज़रूर है कि ये हर सिचुएशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑपोजिट मैनर में बिहेव करेंगे। ये देखो, जैसे यहाँ पे इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दिस टाइप्स बिहेव इन ऑपोजिट मैनर इन एनी सिचुएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज का हमें यूनिट तो पता ही है, ऐसा यूनिट कूलम्ब, जिसको हम C के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें ये भी पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हो रही है बेसिक्स की बातें। अब हम पढ़ेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होएगा। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है यूनिवर्स में स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नहीं आ सकता कभी। ठीक है, और चार्ज ट्रांसफ़र कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, मतलब कि जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होएगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होएगा, कभी भी प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होएगा। इससे हम कंक्लूजन में पहुंचे कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, Q इज़ इक्वल टू NE, जहाँ पे N इज़ इक्वल टू इंटीजर है, कोई भी इंटीजर वहाँ पे आ जाएगा, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, अ बॉडी इज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज, व्हाट हैपन्स टू मास। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज दिया है बॉडी को, तो उसके मास को क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करके और दिमाग लगाओ। अभी हमने अपने 5th पॉइंट में ही पढ़ा था कि हमेशा जो है चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आंसर आएगा डिक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स विल बी विड्रॉन एंड मास डिक्रीजेस। होप है ये तो ईजी सी चीज़ है, समझ आ गई होगी सबको। अब 6th पॉइंट हम शुरू करते हैं। चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। मतलब कि चार्ज जो हमेशा कंजर्व होता है, कभी भी ये बन नहीं सकता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। और 7th जो है पॉइंट, चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने जैसे 2D मोशन में पढ़ा था 11th के, तो बस इसके इंडिपेंडेंट होता है कि मतलब कि चार्ज को जो है हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इंडिपेंडेंट रहेगा, वो हमेशा 1D हमेशा करेगा। मतलब कि जब भी उसके हम अपना कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे इस बात को, इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। अब हम शुरू करते हैं अपना कूलम्स लॉ। जैसे Q1 एंड Q2 दिया हुआ है, हमें गिवन है, और इनके बीच का डिस्टेंस है R। इसके यहाँ पे फोर्स, क्योंकि ये इक्वल चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, तो इसके ऊपर फोर्स यहाँ लग रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स यहाँ लग रहा होगा। तो फोर्स के इसके अंदर वैल्यू आती है K Q1 Q2 बाय R²। इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है, पुट Q1 Q2 विदाउट साइंस, चेक डायरेक्शन फिजिकली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज दिए हैं तो अपने आप माइनस आ जाएगा आगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव
और नेगेटिव चार्ज है तो F के आगे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे इस केस में आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे K जो है अपना डिपेंड्स ऑन मीडियम होता है, जिस और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसको हम लिख देते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। डिपेंड्स ऑन मीडियम। और इसकी ये वैल्यू कब होती है? इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं हम कूलम्स लॉ के ऊपर। तो यहाँ पे हमें 3 चार्जेस दिए गए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे 2+2q वैल्यू है, उसकी -q है, उसकी +q है, और इसके बीच में 2r डिस्टेंस है, उसके बीच में r डिस्टेंस है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में। तो फिर अभी बताओ, हमने ये बताना है कि फोर्स ऑन 1 क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑन 2 क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑन 3 क्या लग रहा होगा। थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ये पहले करो ट्राई। मुझे लगता है अब आपने ट्राई कर तो लिया होगा एक बार। अब हम थोड़ा सोल्यूशन की तरफ देखते हैं इसका, कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ पे हम देखते हैं इसका K 2q × q बाई 2r² बाई r², जो इसके बीच का डिस्टेंस है 2r। तो इसको कैलकुलेट करके आ गया K × 2q² अपॉन में 4r²। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया ज़रा सोचो, क्योंकि हमने लिखा था ना पुट Q1 एंड Q2 साइंस, क्योंकि हमने लिखा था ना Q1 Q2 के साइन जो है वो फिजिकली चेक करने हैं। अब ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन। तो यहाँ का क्या आएगा, -K × 2q × q अपॉन में 2r + r 3r का होल स्क्वायर। तो अब इसको कैलकुलेट करके आ गया ये -K × 2q² बाई 9r²। अब फोर्स ऑन 1 टोटल ड्यू टू 2 एंड 3, ये कैलकुलेट करके आ गया यहाँ पे माइनस करके 5/18 × kq² बाई r²। अब ऐसे ही हमने फोर्स ऑन 2 एंड फोर्स ऑन 3 निकालना है। ये आपका होमवर्क है, और ये इसका सोल्यूशन जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल रहा होगा, और होमवर्क प्रॉब्लम भी आपको डिस्क्रिप्शन उसी सॉल्यूशन के पेज पे मिलेगा। अब आएगा फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये जो है O जो है ओरिजिन, यहाँ पे एक Q1 चार्ज पड़ा है, यहाँ पे Q2 चार्ज पड़ा है। अब इन दोनों के कारण फोर्स हमने वेक्टर फॉर्म में निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब हमने निकालना है, हमने ये 11th में भी पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो ये देखो, अब यहाँ का डिस्टेंस r1, यहाँ का r2, तो ये हो जाएगा r2 - r1। यहाँ पे लग रहा होगा इसका फोर्स, क्योंकि लाइक चार्जेस है। तो हमने ये ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था 11th में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 K Q2 Q1 अपॉन में r2 - r1 का होल स्क्वायर इंटू r2 का वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन में मोड में r2 - r1, जो कि बन गया कि Q1 Q2 अपॉन में r1 - r2 के मोड का क्यूब इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। यहाँ पे जो है हमने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे साइन ज़रूर यूज़ करना है। यूज़ साइन Q1 एंड Q2 का एंड r1 एंड r2 का, कि वो कैसे आएंगे, कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, वो हम यूज़ कर लेंगे। तो बेसिक्स की बात है। अब यहाँ पे हमारा एक और एग्जांपल आता है, ये थोड़ा एडवांस का एग्जांपल है, लेकिन ये मेंस में भी कभी कभी यूज़ हो जाता है। यहाँ पे एक पूरा चार्ज पड़ा है, मतलब कि यहाँ पे डिस्क्रीट चार्जेस नहीं पड़े, जैसे यहाँ पे +q चार्ज पड़ा है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पूरे एक रोड के अंदर एक चार्ज है Q, कैपिटल Q, और इसका लेंथ है L। अब इसमें बताना है फाइंड फोर्स ऑन Q। अब हम इसमें कूलम्स लॉ ऐसे नहीं लगा सकते सिंपली, अब हमें इसमें यूज़ करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन। अब ये सीखो ये कैसे करनी है। वैसे हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी सीखी थी कि जैसे L के अंदर Q चार्ज है, वैसे ही 1 लेंथ के अंदर Q/L चार्ज होगा। अब हमने जो है यहाँ से Q से लेके एक X के अंदर X डिस्टेंस पे एक ले जाना है चार्ज, जिसको हम पॉइंट चार्ज मानेंगे।
पॉइंट चार्ज बहुत छोटा सा होएगा, इसको मान लेंगे हम डी एक्स चार्ज, और ये डिस्टेंस जो होएगा एक्स होएगा। ठीक है, तो फिर हम अब वन के अंदर क्यू बाई एल है, ये तो यूनिटरी मेथड ही एक तरह का, तो डी एक्स के अंदर कितना होएगा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, अब फिर इंटीग्रेशन इसमें क्या करेगी, पहले तो हम फोर्स लिखते हैं। अब फोर्स की वैल्यू इसके अंदर क्या बनेगी, के क्यू डी एक्स पे के क्यू वन क्यू टू अपॉन में एक्स का स्केयर। अब जो है इसमें हम ये लगा देंगे इंटीग्रेशन का कि हम ये जहाँ कहाँ से कहाँ तक रहे हैं, ए से लेके ए प्लस एल तक। ये अब ये तो डी एक्स जो है ये तो एक स्मॉल चार्ज है, हम इसको स्मॉल चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे प्लस क्यू की तरह पॉइंट चार्ज। तो फिर अब इन दोनों का हम क्यू वन क्यू टू लेंगे फोर्स। अब इंटीग्रेशन हमने इसलिए यूज़ करी है पूरे के कारण इसके ऊपर, इस पूरी रोड के कारण इस क्यू पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर इंटीग्रेशन वैसे कोई ज़्यादा वो हमें लोड लेना नहीं, अभी मैथ्स में आएगी आगे। तो ये बनेगा, हम डी एक्स को इसमें लिख लेंगे क्यू बाई एल डी एक्स अपॉन में एक्स का स्केयर ए प्लस एल तक। यह हमने डी एक्स क्यू कैसे लिखा, यहाँ से देख के जो हमने निकाला था अभी, तो इसको आंसर आ जाता है इसका, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन में ए प्लस एल। देख लो, मैं सॉल्यूशंस भी शेयर करूँगा आपके साथ। और हाँ बच्चों, इसमें जो है ये डी एक्स जो है ये जो है स्मॉल लेंथ है डी एक्स बिल्कुल ही, और इस पर डी एक्स ही स्मॉल चार्ज है। हम ऐसे ही ले सकते हैं इंटीग्रेशन में, बहुत ही स्मॉल चार्ज है डी एक्स और स्मॉल ही लेंथ है ये, बहुत छोटी सी डी एक्स लेंथ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम इसको कैसे समझे, यहाँ पे देखो Q1 चार्ज है, एक वॉल है हमारी घर की सिंपल वॉल, और दूसरी साइड उसके Q2 चार्ज है। तो क्या उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा? जी हाँ, F लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा उस साइड पे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज इज डिफाइंड एज द इम्पैक्ट ऑफ दैट चार्ज ऑन इट्स सराउंडिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे ऑफ एनी चार्ज हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उस चार्ज का इम्पैक्ट क्या है, उस इम्पैक्ट ऑफ द चार्ज, उस चार्ज का इम्पैक्ट क्या है सराउंडिंग्स पे। इम्पैक्ट का मतलब, इसमें इम्पैक्ट का मतलब होएगा लिटिल चार्ज इज रिपेल्ड, सॉरी लाइक चार्ज इज रिपेल्ड, अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्टेड, अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्टेड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि यहाँ पे देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसके डिस्टेंस पे डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा क्यू चार्ज रखा। ये छोटा सा क्यू चार्ज जो है ये टेस्ट चार्ज है, इसको टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है, मतलब कि इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ही छोटा सा होगा, कोई मतलब कि निगलेक्ट ही मानेंगे हम इसके इम्पैक्ट को, क्लोज टू ज़ीरो ही मानेंगे। तो इसके ऊपर लेकिन लगेगा तो सही फोर्स इस चार्ज के ऊपर, इस बड़े चार्ज के कारण, के क्यू छोटा क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब E इज इक्वल टू प्रैक्टिकल केस में E इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू, देयरफॉर E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर थ्योरेटिकल। Practically, test charge is kept very small so that it does not disturb the original configuration of charges। यही मैंने कहा था कि टेस्ट चार्ज जो है बड़ा स्मॉल रखा जाता है ताकि ये डिस्टर्ब ना करे इसके जो सराउंडिंग्स में चार्जेस के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये समझते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जो फोर्स जो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स जो है वो टुवर्ड्स क्यू होएगी, बड़े चार्ज की तरफ होएगी, अगर हमने जो है क्यू जो है छोटा क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव की बातें हो रही है, मतलब कि अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें और अवे फ्रॉम क्यू अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले लें।
ठीक है। तो देयर फोर ई इज इक्वल टू लिमिट क्यू टू 0 एफ बाई क्यू सो दैट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट डिस्टर्ब्ड। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर इमेजिनरी लाइंस यूज टू विजुलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रीजन। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये इमेजिनरी लाइंस है कि जिसके कारण हम विजुलाइज कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रीजन। ठीक है। अब हम थोड़े प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कोई भी टेंजेंट खींचे उसके कोई भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक है। और ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमें पता ही है, और एंड एट नेगेटिव चार्ज। जैसे हम मैग्नेट नहीं करते थे, मैग्नेट चैप्टर में जो हमने किया था ये छोटी क्लासेस में 9th एंड 10th की, वैसे ही है सेम। तो फिर अभी ये फोर्थ पॉइंट आता है, नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग और एंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। टेंजेंट टू फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन, ये तो सेम ही बात आ गई। द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। The field lines are perpendicular to surface of conductor. No field lines inside the conductor. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम थोड़ा आगे भी आएगा ये टॉपिक, तब समझ लेंगे। और ये एक और 8th पॉइंट है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। अगर क्योंकि हमें पता ही है कि कोई भी पॉइंट पे टू डायरेक्शंस तो हो ही नहीं सकती, इसलिए टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। अब सिंपल फील्ड लाइंस का डायग्राम देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो है ओरिजिनेट होएगी, ओरिजिन पॉजिटिव चार्ज होएगा, मतलब कि ओरिजिनेट वहाँ से होएगी, और एंड जो होएगा उसका हमेशा नेगेटिव चार्ज पे होएगा। जैसे ये देख लो, पॉजिटिव से शुरू हुई, एंड जो है नेगेटिव पे होगी। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत तरीके हैं बनाने के। ठीक है।